ये है राजा। ज्यादातर समय गंदे पानी में ही पड़ा रहता है। कीट पतंगों से बचने के लिए कीचड़ में लोटता रहता है। दिलीप को पता है कि राजा कहाँ मिलेगा। वो अपने जानवरों की हर हरकत पर नजर रखते हैं। उसको हम लोग ना, हम आते हैं सुबह, कोई जंगल में रहता है, कोई पानी में रहता है, उसको ही भी मिलता है, उसको ढूंढते हैं, उसको पैर का निशान के ढूंढते ढूंढते पैर का निशान मिल गई जंगल में। वाइल्ड बफेलो रिकवरी प्रोजेक्ट के लिए दिलीप जानवरों को ट्रैक करते हैं। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ सरकार इस अभियान को चला रही है। ये जानवर राज्य का शुभंकर है। दिलीप की निगहबानी में छोटू भैंसा भी है, जिसका वजन 1 टन से ज्यादा है। ऊंचाई 2 मीटर और सींगों का फैलाव भी 2 मीटर है। जितना शक्तिशाली और भीमकाय ये जानवर दिखता है, उतना ही खतरे में है। यहाँ उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व में गिनती के जंगली भैंसे रहते हैं। 2014 में सिर्फ 8 भैंसे जीवित थे, जिनमें बस एक मादा थी। पहले तो बहुत भैंसे था सर, हम छोटा छोटा था ना, 70-72 में बहुत भैंसे था। वो भैंसे क्या हो गए पता नहीं भाई, कहीं लड़ाई में ख़त्म हो जाता है सर। कोई आगे जागरूक शिक्षित ही था, कोई मार भी देते थे। स्थानीय किसान फसल खाने वाली जंगली भैंसों को मार देते हैं। अपने मवेशियों के चारे के लिए किसानों ने भैंसों के कुदरती रिहाइश में भी कब्जा जमा लिया है। जंगली भैंसों को बचाने के उपाय बहुत देर से शुरू हुए, जब नुकसान लगभग हो चुका था। संरक्षण की कोशिशों से उनकी हालत में धीरे धीरे सुधार हुआ है। पानी के नए गड्ढे बनाए गए हैं और चरने की जगह निकाली गई है। इन कोशिशों की देखरेख करते हैं राजेंद्र मिश्रा, जो अपनी टीम के साथ कुछ नए आइडियाज पर काम कर रहे हैं। जो हमारे पास एक ही फीमेल बची हुई है, जितने भी मेल हमारे पास 8 हैं लेकिन फीमेल 1 है, उसको बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें। इसके लिए हमने कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्लान रखा है और इसमें करीब 32 हेक्टेयर का हमने 2 इंक्लोजर बनाए हुए हैं और उसमें मेल को फीमेल दोनों रखे हुए हैं। फीमेल के साथ अल्टरनेट मेल से हम मैटिंग कराते हैं और उससे अलग अलग बच्चे आते हैं, उससे हिस्सा से सर्वाइवल होता है। शुरू में इन उपायों का असर फीका रहा। एक ही नर बच्चा पैदा हुआ। जीव विज्ञानियों को ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन यहाँ भैंसे कम से कम तस्करों से बचे हुए हैं। उन्हें खाने को भी भरपूर मिलता है। हम वन भैंसा को सबसे पहले सुबह उठ के घास खिलाते हैं, उसके बाद दलिया खिलाते हैं। दलिया में भूसा, फिर चना चुन्नी मिलाते हैं, मीनार मिलाते हैं, फिर मक्का मिलाते हैं, फिर ब्रोटान मिलाते हैं, फिर कैल्शियम मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं। उसको मिला के हम वन भैंसा को खिलाए जाते हैं। प्रोजेक्ट के तहत जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। हर भैंसे का एक नाम है। खेतों में होने वाले नुकसान के एवज में किसानों को मुआवजा दिया जाता है और इन सब चीजों का असर भी पड़ा है। 2005 से कोई भी जंगली भैंसा इंसानी हमले का शिकार नहीं बना है। तो एक तो ये है कि जंगल का महत्वपूर्ण है, जंगल में उस जानवर के लिए इस एरिया में बहुत महत्वपूर्ण है उसका रहना। दूसरा, लोगों के साथ उसका लगाव भी है, कहीं ना कहीं किसी रूप में लगाव भी है। तीसरा, इकोलॉजिकली वो बैलेंस बना रहा है काफ़ी जंगल के लिए, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है इसके लिए। और यदि एनिमल वाइज देखें, इतना खूबसूरत एनिमल है कि यदि आप देखेंगे तो आपको लगेगा आप देखते ही रह जाए। लेकिन उनकी संख्या अब भी काफी कम है। आबादी बढ़ाने के लिए नए तरीके खोजने होंगे। चौथा प्लान हमने किया है, कुछ एनिमल हमने आसाम से भी लाए हैं। आसाम से लाने के पहले एनिमल का सिलेक्शन किया, उनको डीएनए टेस्ट किया और जो एनिमल हमारे यहाँ से मिलता जुलता है उसी एनिमल को हमने यहाँ ट्रांसलोकेट किया। ये कोशिशें कितनी सफल होंगी, ये अभी कहना मुश्किल है। इस झुंड के नए सदस्य अभी छोटे हैं, बच्चे पैदा नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें बचाने के लिए जनता जागरूक हुई है। आखिर जंगली भैंसा राज्य का शुभंकर जो है।